ये सर्दियों में मेरे शादी करने के दिल करते हैं। बस बिलावल है वो, उससे बात हो जाती है। मेरे साथ गुजरात के अमार मौजूद हैं जो कि मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, मिमिक्री करते हैं सियासतदानों की, एक्टर्स की। इनसे बात करते हैं कहाँ से सीखी। फिर मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया वो कैसे बोलते हैं, तो इस तरह करता करता मुझे पैरोडी करनी आ गई। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सईद फसील हसन और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, आज मेरे साथ गुजरात के अमार मौजूद हैं जो कि मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, मिमिक्री करते हैं सियासतदानों की, एक्टर्स की। इनसे बात करते हैं कहाँ से सीखी, किस तरह से सीखी, आपको भी दिखाते हैं कि किस किस की जो है वो ये मिमिक्री करते हैं। और आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये किस तरह की करते हैं। देखिए, ये सबसे पहले तो ये गॉड गिफ्टेड होता है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मेरा सिर्फ इतना सा कमाल है कि मैंने इसको ऑब्जर्व किया, लोगों को देख के। मैंने अगर कोई मिमिक्री आर्टिस्ट थे पाकिस्तान के, मैंने उनको देखा है कि वो किस तरह करते हैं और मेरे अंदर टैलेंट था, तो मैंने इसको ज़रा अपनी तरफ से मैंने अंदर से ढूंढा अपने टैलेंट को। फिर मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया वो कैसे बोलते हैं, गले के किस हिस्से से बोलते हैं। तो इस तरह करता करता मुझे ये सब की पैरोडी करनी आ गई। किस किस सियासतदान की जो है वो आप परफेक्ट कर सकते हैं। पॉलिटिशियन की तकरीबन सब की करता हूँ। इमरान खान, शेख रशीद चौधरी, शुजात और ख्वाजा आसिफ, बिलावल, शबाज जी वगैरह बहुत से हैं। मैं उसके बाद अलावा कुछ एक्टर्स हैं इंडिया के, कुछ सिंगर्स हैं, तो काफ़ी लोगों की मैं करता हूँ। तो भी आपको मैं दिखा। खान साहब तो हमेशा जो है वो मीडिया के अंदर रहते हैं। सबसे पहले जो है वो खान साहब की करके दिखाएं हमारे नाजरीन को, उसके बाद जो है वो फिर बाकी लोगों का। पहले खान साहब बताएं कि किस तरह से बोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फसील, आपने मुझे यहाँ पर इस वक्त बुलाया है। मैं वहाँ पर बैठकर पाकिस्तान को बेहतर करने की प्लानिंग कर रहा था। अब यहाँ पर आया तो मैं कहता हूँ, देखिए सर्दियाँ हैं, मैंने लोगों को मशवरा दिया था मुर्गियाँ पालें। अब इतना फ़ायदा होना था, अंडे आने थे, गर्म अंडे बिकने थे, बेचने थे लोगों ने, लेकिन पाकिस्तानी लोग मेरी बात नहीं मानते। अब मैं कुछ नया लेके आने लगा और इंशाल्लाह आप देखिएगा अगले दौर में आप देखिएगा पाकिस्तान एक नए मोड़ पर होगा। देखिएगा खान साहब, आपकी हुकूमत नहीं रही, नए मोड़ पे कैसे होगा। देखिए, अगला इलेक्शन आपके पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। अवाम फैसला कर रही है। आपने मुझे वोट डालना, मुझे नहीं इमरान खान को मतलब वोट डालना है। आप देखिएगा पाकिस्तान को मैं कहाँ ले जाता हूँ, आप देखिएगा। अच्छा, PMLN के ख्वाजा आसिफ कैसे बोलते हैं, उनका बताएं। देखें जी, कुछ जो है शर्म होती है, वो ये शर्म नहीं, मच्छरों को जो है शर्म नहीं आ रही। जो है मुझे ऊपर से लड़ रहे हैं, मैंने जो है इंटरव्यू भी देना है, तो मुझे कुछ मच्छर भी लड़ रहे हैं जो है, तो वो कुछ इनको शर्म होनी चाहिए, कुछ एथिक्स होने चाहिए जो है। बिलावल भुट्टो। फसी अंकल, आपको पता है ये सर्दियों में मेरे शादी करने के दिल करते हैं, लेकिन पापा मेरी शादी नहीं करते। आपने शादी की बात भी की है और बिलावल की बात भी हो रही है, तो फिर शेख रशीद का भी बता दें। देखें जी, शादी का तो मेरे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। आपको पता है मैंने बचपन में भी शादी नहीं की, जवानी में भी नहीं की। अभी इस उम्र में बस बिलावल है वो, उससे बात हो जाती है। बाकी चिल माहौल है, लाल वेली पे कभी आएँ आप और मस्ती करते हैं, थोड़े शबू लगा के आएँ आप। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कहाँ से सीखी ये मिमिक्री, किस तरह करना, मतलब आपको एज के किस हिस्से में पता चला कि आप जो है वो सियासतदानों के साथ या उनके जैसे बोल सकते हैं। मैं मैट्रिक में था, तो मेरा ख्याल है मैं कुछ 15-16 साल का था। तो मैं कुछ टीवी पे कुछ शोज़ चला करते थे मिमिक्री के हवाले से। तो मुझे ना ये शुरू से ये मीडिया और ये एक्टिंग और सिंगिंग वगैरह का शौक़ है। तो मुझे बड़ा अच्छा ना अच्छा काम लगा कि लोग कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं और अच्छी इनको अप्रिसिएशन मिल रही है। तो मुझे फ़ील हुआ, मैंने सबसे पहले इमरान खान साहब की। उससे पहले कुछ टीचर्स की करता था, लेकिन इतनी परफेक्ट नहीं थी। लेकिन जब मैंने अपनी स्कूल यूनिवर्सिटीज़ की पार्टीज़ में, वेलकम पार्टीज़ वगैरह में मैंने इमरान खान से पॉलिटिशियन की, तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। तो फिर मैंने इसको मज़ीद ऑब्ज़र्व किया लोगों को, और मैं मज़ीद लोगों की मिमिक्री करता गया और मुझे इस तरह एप्रिसिएशन भी अच्छी मिली। माशाल्लाह मैं टीवी पे भी इंटरव्यू दे चुका हूँ और मैं तब से 8-10 साल हो गए मैं कर रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि और क्या क्या करते हैं इसके अलावा, आपका जो है वो किस तरह से ज़रिया माश क्या है, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं।
अज़रिया माश में फ़िलहाल जॉब नहीं करता, लेकिन मैं जो है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग जिसमें वॉइस ओवर करते हैं लोग, जो यूट्यूब की वीडियोस होती हैं या उसके अलावा जो लोग अपने कार्टून वगैरह के पीछे जो वॉइस ओवर का आपको मालूम है, मैं वॉइस ओवर करता हूँ, फ्रीलांसिंग में करता हूँ। उसके अलावा मैं यूट्यूब पे भी अपना मेरा चैनल है खानों वाली सरकार के नाम से। मैं गुजरात के और मुख्तलिफ शहरों के जो खाने हैं उनको एक्सप्लोर करता हूँ। तो मेरा माशाल्लाह यहाँ से काफ़ी अच्छा चल रहा है सिस्टम। पाकिस्तान में पहली बार जैज़ लाया अपने सार्फिन के लिए लामहदूद इंटरनेट ऑफ़र। इस तरह मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो मैं अभी मैंने बड़े लेवल पे भी काम नहीं किया, मैं छोटे लेवल पे कर रहा हूँ और अपनी फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ उसके अलावा। अच्छा, और कोई ऐसा आतिफ असलम की कर सकते हैं? आतिफ असलम के बारे में थोड़ा सा बताएं, उनकी मिमिक्री कर सकते हैं? आतिफ असलम की ना अपना ये एक स्टाइल है गाने का, ज़रे बिन मैं यूं कैसे जिया ज़रे बिन, इस तरह करके उनका स्टाइल है मिमिक्री गाना गाने का। तारक अजीज़ के बारे में थोड़ा सा बताएं, उनकी मिमिक्री कैसे करेंगे आप? तारक अजीज़ का साहब की मुझे खुद करने का बड़ा मज़ा आता है। देखती आंखों सुनते कानों, आपको तारक अजीज़ का सलाम पहुंचे। मेरे भाई आप मेहमान बनते हैं कुछ नहीं बनाने वालों के, कुछ नहीं बनाने वालों ने आपके लिए कुछ भी नहीं भेजा है। अच्छा, कामरान खान जो सहाफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और आज मेरे साथ मौजूद हैं सैयद फसील हसन और इनसे अब हम बात करेंगे कि गुजरात में आपको आके कैसा लगा। जी फसी, बहुत शुक्रिया मार।